आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रही हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। तो दोस्तों, ये कहानी है सुदूर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव कुंदरपुर की, जो बहुत सुंदर लेकिन रहस्यमयी था। वहाँ एक प्राचीन मंदिर था जो घने जंगलों के बीच छिपा था। कहते हैं वहाँ एक यक्षिणी का वास है। कोई भी वहाँ सूर्यास्त के बाद नहीं जाता। गांव वालों की माने तो जो भी उस मंदिर में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। शिवम एक उत्साही और निडर युवक था जो इतिहास का छात्र था। उसे रहस्यों और पुरानी मान्यताओं में बेहद रुचि थी। जब उसने कुंदरपुर गांव और उस यक्षिणी मंदिर के बारे में पढ़ा तो उसका मन रोमांच से भर उठा। उसने गांव पहुंचने का निश्चय किया। वहां के लोगों ने उसे खूब समझाया, बाबा, उस मंदिर की ओर मत जाना, वो जगह अपवित्र है। रात में वहाँ हवा भी सांस नहीं लेती। पर शिवम नहीं माना, और आजकल का बच्चा कहाँ किसी की बात सुनते। तभी उसने सोचा ये सब अंधविश्वास है और वो घर की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन सुबह राजन ने अपनी डायरी लिया और मंदिर की ओर निकल पड़ा। चारों ओर सिर्फ जंगल, पक्षियों की आवाज़ और अजीब सी नीरवता। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते दोपहर हो चुकी थी। मंदिर खंडहर हो चुका था, लेकिन उसमें कुछ अनजानी शक्ति का एहसास होता था। वहाँ की मूर्तियाँ टूटी हुई थी, लेकिन एक मूर्ति अब भी जस की तस खड़ी थी, एक महिला की, जिसकी आंखें रक्तवर्ण थी और चेहरा मुस्कुराता हुआ। राजन को लगा जैसे मूर्ति की आंखें उसकी आत्मा में झांक रही हों। उस रात गांव में लौटकर जब शिवम अपने कमरे में सो रहा था तो उसे एक डरावनी सपना आया। एक सुंदर स्त्री जो उसी मूर्ति जैसी दिखती थी, जो लाल साड़ी, खुले बाल और आंखें आग जैसी होंठों पर अजीब सी हंसी के साथ उसके पास आई और कहा, तुमने मेरी नींद भंग करके यहाँ शांति से सोई है। अब तुम मेरे हो चुकी हो हमेशा के लिए। यह सुनकर डर के मारे शिवम की आंख खुल गई, लेकिन अभी भी उसके कानों में वो आवाज़ गूंज रही थी। अगले दिन गांव में और एक हादसा हो गई। गांव की एक लड़की राधा, जो अचानक लापता हो गई थी। लोगों का कहना था कि उन्होंने उसे आखिरी बार मंदिर की दिशा में जाते हुए देखे थे। शिवम ये सुनकर चौंक गया। क्या ये सब उसका वहम है या वो यक्षिणी असली है? उस रात एक बुजुर्ग पंडित जी से उसकी बात हुई। उन्होंने बताया कि वो यक्षिणी कभी इस गांव की रक्षिका थी। उसका नाम मालविका था, लेकिन एक लालची तांत्रिक ने उसे धोखा देकर जीवित ही उसे बलि दे दी, जिस वजह से मरते वक्त उसने शाप दिया था, जो भी मेरी आत्मा को जगाएगा वो मेरा हो जाएगा, मृत्यु या अमृता के रूप में। अब शिवम इस रहस्य को पूरी तरह से जान चुका था। उसने अगली रात मंदिर में ही रुकने का निश्चय किया। वो कैमरा, धूप बत्ती और पवित्र जल लेकर वहां पहुंचा। जैसे ही रात हुई तब मंदिर की दीवारें स्याह हो गई, ठंडी हवा चलने लगी। फिर अचानक वो सामने आई, जिसको शिवम सपने में दिखी थी। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए बोला, मैं मुक्त होना चाहती हूँ। ये कहते हुए उसकी आवाज़ गूंज उठी। राजन ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो? तभी यक्षिणी ने कहा, मैं यक्षिणी हूँ, इस मंदिर की रक्षक, लेकिन मेरे साथ विश्वासघात हुआ। मेरी आत्मा अब भी इसी मंदिर में भटक रही है। तभी अचानक एक काले वस्त्र में लिपटा वृद्ध तांत्रिक वहां प्रकट हुआ, जिसने यक्षिणी को मारा था, परंतु अब वो आत्मा के रूप में था और बोला,
मैं तेरी मुक्ति नहीं होने दूंगा मालविका, तू मेरी शक्ति है। तभी यक्षिणी चीख उठी और मंदिर कांप उठा। राजन ने मंत्र पढ़ने शुरू किया जो पंडित ने उसे दिए था। यह सुनकर तांत्रिक की आत्मा चीखती और जलकर भस्म हो गई और वहीं राख बन गई। अब यक्षिणी का चेहरा शांत था। उसने राजन की ओर देखा और मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद, लेकिन अब मेरी मुक्ति तभी संभव है जब कोई मुझे प्रेम से विदा करे। ये सुनकर राजन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने यक्षिणी को प्रणाम किया और कहा, मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ यक्षिणी, जाओ जहाँ तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। तभी वहाँ एक तेज रोशनी प्रकाश हुआ और मंदिर से दिव्य संगीत निकला और यक्षिणी की आत्मा हवा में विलीन हो गई। तब तक राजन बेहोश हो चुका था। जब उसकी होश आया तब तक सुबह हो चुकी थी। मंदिर अब पहले जैसा नहीं था। उसकी दीवारें साफ थी, मूर्तियां उज्जवल थी और वातावरण शांत था। गांव में लौटकर शिवम देखा कि राधा वापस आ चुकी थी। वो कह रही थी, मैं किसी सपने में खो गई थी। राजन ने गांव वालों को सब बताया। अब वो मंदिर फिर से एक पूजनीय स्थान बन गया था और गांव लोग खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपका दोस्त दीपक जल्द ही मिलता हूँ फिर एक नई कहानी के साथ।